92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आरजे राजीव और चल रहा है बिग चाय। और बिग चाय में आप सबको बता दें कि इंटरनेशनल योगा डे आज मनाया जाता है। अभी हम सबका सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी तरफ है तो वो है हेल्थ पर। योगा हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाता है, इसीलिए इस बार इंटरनेशनल योगा डे का थीम है योगा फॉर वेल बीइंग। तो साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए योगा जरूरी है। तो 21 जून को हर साल हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं और इस दिन को चुनने के पीछे भी और एक कारण है, और ये साल का सबसे लंबा दिन होता भी है। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा कुमारी, जो कि नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट हैं और बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। साथ ही साथ AR इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड साइंस जमशेदपुर की डायरेक्टर भी हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे, योगा हमारी फिजिकल हेल्थ को कैसे अच्छा बनाता है? योग हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों हेल्थ पर काम करता है। अगर मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करूं तो जब हम योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करने से पहले वार्म अप करते हैं। वार्म करके हमारी बॉडी के सारे मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और उसके बाद योगा अभ्यास करते हैं। योगा अभ्यास मतलब आसन का अभ्यास करते हैं, फिर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो जब आसन का अभ्यास करते हैं ना, तो जितने हमारे मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं। मसल्स स्ट्रेच हुए तो एक्सटर्नल जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सही हुआ, और उसी दौरान इंटरनल जितने ऑर्गन्स होते हैं, हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करने के लिए अलग अलग योगासन होते हैं। कुछ होता है जिससे हम डाइजेशन सही कर सकते हैं। डाइजेशन सही करने का मतलब पेट के लिए कुछ आसन होते हैं, कुछ पीठ के लिए आसन होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी के लिए होते हैं, कुछ गर्दन के लिए होते हैं, कुछ हाथ के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो जितने भी हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को सही करना या फिजिकल हेल्थ को सही करने की बात है, उसमें योग बहुत फ़ायदेमंद है अगर उसे सही तरीके से किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कब सांसें लेना है, कब छोड़ना है, कितना स्ट्रेच करना है, कितनी देर होल्ड करना है, इन बातों का ध्यान रखना होता है। आगे और भी बातचीत होगी, इनसे बने रही दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर। धुन बदल के तो देखो 92.7 बिग एफएम पर चल रहा है बिग चाय। मैं हूं आरजे राजीव। आज इंटरनेशनल योगा डे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुई हैं पूजा कुमारी, नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट, और साथ ही साथ AR इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड साइंस जमशेदपुर की डायरेक्टर। तो योगा हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह से अच्छा रखता है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि योग हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों हेल्थ पर काम करता है, क्योंकि योगा अभ्यास हम लोग सांसों के साथ करते हैं। मतलब ध्यान देते हैं कि कब इनहेल करना है और कब एक्सहेल करना है। इनहेल करने के बाद कितने देर होल्ड करना है और उसके बाद एक्सहेल करना है। जब ऐसा करते हैं तो फिजिकल बॉडी का एक्सरसाइज तो हो ही जाता है, उसके साथ साथ ही हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है। दैट मीन्स साथ ही साथ प्राणायाम भी हो जाता है। और जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का व्यायाम। मतलब जो हमारा सांस है, सांसों को, श्वास को ही प्राण कहा जाता है। और जब हम लोग प्राण को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं, तब हमारा जितना मेंटल प्रॉब्लम है, जितना इमोशनल प्रॉब्लम है, वो सब स्टेबल होने लग जाता है। मतलब हम रिलैक्स होने लग जाते हैं। इसलिए योग अच्छे से सांसों पर ध्यान देते हुए करना चाहिए। जितने भी मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, एक्चुअली मैं ये बोलूँ कि जितने फिजिकल प्रॉब्लम है वो मेंटल प्रॉब्लम की वजह से ही है। हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर के कि उसका इफ़ेक्ट हमारे फिजिकल बॉडी पर भी दिखने लग जाता है और हम वैसे ही एक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए जब योगा करते हैं ना, तो ये हमारे स्ट्रेस को रिलीव करता है, हमारे मसल टेंशन्स को रिड्यूस करता है और हमारे अटेंशंस को शार्प करता है, कंसंट्रेशन पावर बूस्ट करता है, हमें काम एंड रिलैक्स बनाता है और हमें चीज़ों को डील करने के लायक बनाता है। क्योंकि हम जब भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, सांसों पर ध्यान देकर करते हैं, मतलब बिल्कुल फोकस होकर करते हैं, खुद को खुद से जोड़ते हुए करते हैं। योगा करने का सही समय क्या है, हम आगे जानेंगे। दोस्तों बने रही 92.7 बिग एफएम पर। धुन बदल 92.7 बिग एफएम पर चल रहा है बिग चाय। मैं हूं आरजे राजीव। बातें हो रही हैं पूजा कुमारी से आज इंटरनेशनल योगा डे पर, जो कि एक नेचुरोपैथी है, साथ ही साथ थेरेपिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और डायरेक्टर हैं AR इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड साइंस जमशेदपुर के।
तो योगा करने का सही समय क्या होता है और योगा कितनी देर करना चाहिए? योगा करने के लिए सही जगह का चुनाव कैसे करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है योगा करने का सही समय। तो ये सवाल ऐसा है जिसका मैं अक्सर जवाब देती हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। मतलब आप जब करना चाहें आप तब कर सकते हैं, क्योंकि योगा को हमें हमारे डेली लाइफ का रूटीन बनाना होता है। पर मैं अगर शास्त्रों की बात करूं, ग्रंथों की बात करूं, तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, मतलब भोर के 3 से 4 बजे का समय, ये योगाभ्यास के लिए बहुत अच्छा माना गया, उचित माना गया, क्योंकि इस समय वातावरण शुद्ध होता है, अच्छी हवा बह रही होती है, शांति होती है, और जब हम इस समय खुद से खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पर मैं आज के मॉडर्न कल्चर की बात करूं, जहां योग को करना मस्ट है, आप करेंगे तभी आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और आप करना भी चाहते हैं। पर लाइफ स्टाइल ऐसी है कि अर्ली मॉर्निंग मतलब ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत सारे लोगों के लिए लगभग नामुमकिन है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपने लगभग 2 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाया हो। मतलब अगर आपको शाम को योगाभ्यास करना है तो आपका दोपहर का खाना आपने करीब 12 से 1 बजे तक खा लिया हो, क्योंकि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं और उसके बाद फिर आप योगाभ्यास के लिए 2 घंटे और ध्यान देना होगा। तो ध्यान देना कि आप कब क्या और कितना खा रहे हैं। तो जब भी योगाभ्यास करना है आपको तो इस बात का ध्यान रखना है कि 2 घंटे पहले, कम से कम, मैक्सिमम तो 4 घंटे पहले कुछ ना खाया हो। ऐसा भी होता है, रूल फॉलो करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, बट कम से कम 2 घंटे पहले आपने कुछ भी नहीं खाया हो और उसके बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, या सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। अगर कोई पहली बार योगा शुरू कर रहा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान देना है, हम आगे जानेंगे। दोस्तों बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर, धुन बदल के तो देखो। 92.7 बिग एफएम पर चल रहा है आपका फेवरेट शो बिग चाय। मैं हूं आरजे राजीव। बातें हो रही हैं इंटरनेशनल योगा डे पर पूजा कुमारी से, जो कि नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं ER इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड साइंस जमशेदपुर की। और सबसे आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर कोई पहली बार ही योगा शुरू करने जा रहा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए कौन सा आसन सही है? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये और मैं ज़रूर इसका जवाब देना चाहूँगी। अगर आप पहली बार योग सीखने जा रहे हैं, योग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम सभी लोग इस बात से बहुत ज़्यादा अवगत हो चुके हैं कि योग कितना ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। तो जब भी आप योग करने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमेशा योग गुरु से सीखें। आपका एक योग गुरु ज़रूर होना चाहिए जिसने आप कभी ना कभी योग सीखा हो। एक बार आप अच्छे से सीख लें, उसके बाद आप खुद से इसका रोज़ अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा किसी योग ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा थेरेपिस्ट, योगा टीचर, किसी भी योग गुरु के अंदर आप ज़रूर सीखें। ऐसे तो योग अपने आप में समुद्र की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत होता है। लेकिन कम से कम एक छोटा पैकेज ही सही आप सीख लें, वैसा जो आप लगातार हर रोज़ कर सके और आपको पूरा लाभ मिले। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योगा शुरू करने से पहले हमें, योगा जब भी हम शुरू करें, हमें किसी योग गुरु से ज़रूर सीखनी चाहिए। और जब आप सीख रहे होंगे ना किसी योग गुरु से, योग टीचर से योग, तो वो आपको बताएंगे कि वो कौन से आसन आपके लिए सही है। क्योंकि जब आप योग सीखते हैं तो आपका पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक 92.7 बिग एफएम पर, धुन बदल के तो देखो।